हाँ जी, तो आज हम जानेंगे अब प्रीपोज़िशन के बारे में। तो अब प्रीपोज़िशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, उसके लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे अब प्रीपोज़िशन के बारे में अगर आप भी ये मानते हैं कि इसका मतलब होता है ऊपर जाना, तो बात इससे बहुत आगे की है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो कि आपका मतलब होता है ऊपर जाना। दूसरा, आपने बहुत से सेंटेंस में देखा होगा कि अब प्रीपोज़िशन जो है वो अलग-अलग तरीके से बिहेव करती है। वो इसलिए है कि अब जो है वो एक टू वे प्रीपोज़िशन है। तो टू वे का मतलब ये है कि ये सेंटेंस में 2 तरीके से फ्लो कर सकती है, 2 तरीके से फंक्शन कर सकती है। इसका मतलब ये 2 टाइप के सेंटेंस बना सकती है। तीसरा, अप प्रीपोजिशन जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब अप प्रीपोजिशन से बने हुए सेंटेंस में जो लैंडमार्क होगा, उस लैंडमार्क की स्थिति को नहीं देखना हमने, उसके स्टेट को नहीं देखना हमने, वो किस तरफ गति कर रहा है उस गति को दिखाती है अप प्रीपोजिशन। तो हमने लैंडमार्क की गति पर ध्यान रखना है जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब। तीसरा, अप जो है वो इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव मतलब अप जो है वो एक प्रीपोजिशन भी है, वो एक एडवर्ब भी है। जब कई सेंटेंस में अप के साथ उसका लैंडमार्क नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वो कंफ्यूज करता है, क्योंकि उस समय अप जो है वो एक एडवर्ब की तरह बिहेव करता है, और एडवर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने नोशन को कन्वे कर सकती है। इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, अप प्रीपोजिशन को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको और स्पष्टता से, गहराई से समझना अगर हम चाहते हैं, तो 2-3 चीजें उसकी हमें जाननी जरूरी है। पहला, उसका लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिससे हम प्रीपोजिशन को सेंटेंस में फील कर पाए, महसूस कर पाए। सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते हम उसमें किस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का चुनाव हमें करना है, ये हम महसूस कर पाए। दूसरा है उसकी फंक्शनल सेंस। फंक्शनल सेंस का मतलब कोई भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन करेगी। मतलब हर एक प्रीपोजिशन जो है वो अलग अलग तरीके से सेंटेंस में फंक्शन करती है। तो ये टू वे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब इसकी फंक्शनल सेंस भी दो होगी, यानी दो तरीके से फंक्शन करेगी। और तीसरा है विजुअल लर्निंग, यानी किसी भी प्रीपोजिशन को केंद्र में रख के, किसी भी प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सेंटेंस के पार्ट को अलग अलग करके देख पाए, उनके बीच के रिलेशन को डिकोड कर पाए, उनके बीच के रिलेशन को हम विजुअलाइज कर पाए, उसको बोलते हैं हम विजुअल लर्निंग। तो अब प्रीपोजिशन का लॉजिक क्या होता है? इसका लॉजिक होता है कि सब्जेक्ट के संदर्भ में लैंडमार्क की गतिशीलता, यानी लैंडमार्क की गतिशीलता को, डायनेमिक्स को दिखाती है। लैंडमार्क किस तरफ गतिमान है इस चीज को दिखाती है, और वो हमें देखना है सब्जेक्ट के संदर्भ में, यानी सब्जेक्ट की नजरों से अगर हम देखें तो लैंडमार्क किस तरफ जा रहा है, ये है इसका लॉजिक। इसके फंक्शनल सेंस क्या है? इसकी फंक्शनल सेंस होती है अप्रोचिंग और डिपार्टिंग। दो तरीके के फंक्शन करता है, एक अप्रोचिंग और दूसरा डिपार्टिंग। वो हम देखेंगे विजुअल लर्निंग से, समझेंगे कैसे। ये जो आपके पास डायग्राम है, इसमें कुछ चीजें हैं। एक है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का दायरा है। मतलब सब्जेक्ट से जितना हम दूर चलते जाएंगे उतना डार्क होता जा रहा है, उतना अंधेरा होता जा रहा है। यानी अगर हम सब्जेक्ट हैं तो जो हमारे आसपास की जो चीज है वो हमारे लिए ज्यादा स्पष्ट होगी, ज्यादा एक्सेसिबल होगी, ज्यादा विजिबल होगी, ज्यादा स्पष्ट होगी, ज्यादा एक्टिव होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके का भाव आता है सब्जेक्ट को जब कोई चीज सब्जेक्ट के ज्यादा नजदीक होती है, और जितना वो उससे दूर चली जाएगी, यानी इस डार्क शेड में जब चली जाएगी, और वो चीज क्या होगी? लैंडमार्क। यानी लैंडमार्क सब्जेक्ट के जितना नजदीक होगा तो वो लैंडमार्क सब्जेक्ट के लिए ज्यादा एक्सेसिबल होगा, ज्यादा विजिबल होगा, ज्यादा एक्सप्लिसिट होगा। वहीं लैंडमार्क जितना इससे दूर चला जाएगा वो उसके लिए उतना इनएक्सेसिबल, इनविजिबल, इम्प्लिसिट, इनएक्टिव, इस तरीके का भाव दिखाती है अप प्रीपोजिशन। मतलब अप प्रीपोजिशन जो है वो सेंटेंस में दो अलग अलग तरीके के भाव दिखाती है, और वो भी दोनों ऑपोजिट। यानी एक बार जब ये अप्रोच करेगी, यानी लैंडमार्क जो है वो एक डार्क जोन से सब्जेक्ट के जोन में जा रहा है, यानी लैंडमार्क जो है वो सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं अप्रोचिंग। फर्स्ट वे ये होती है। जब अप्रोचिंग होती है तो सेंटेंस में आपको एक्सेसिबल, विजिबल, एक्सप्लिसिट, एक्टिव, फंक्शनिंग, क्रिएशन, एग्जिस्टेंस, इंपोर्टेंस, एक्युमुलेशन, एक्विजिशन, इस तरीके के भाव आपको सेंटेंस में आएंगे। दूसरा दूसरा जो वे है वो है डिपार्टिंग, यानी दूर जाना, प्रस्थान करना। यानी लैंडमार्क जो है वो इस सब्जेक्ट के एरिया से, सब्जेक्ट के नजदीक से इससे दूर जा रहा है। जब दूर जा रहा होगा तो उन सेंटेंस में आपको इनएक्सेसिबल, इनविजिबल, इम्प्लिसिट, इनएक्टिव, इनएग्जिस्टेंस, इस तरीके के भाव सेंटेंस में आपको आएंगे। तो हम अप्रोचिंग यानी पहले वे में किस तरीके से बिहेव करता है वो हम देखेंगे। जैसे दे बिल्ड अप ए न्यू बिजनेस। ए न्यू बिजनेस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है।
दे जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिल्ड जो है इन सब्जेक्ट का एक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का एक्शन है। अप जो है, अप क्या दिखाएगा? अप दिखाएगा लैंडमार्क के बड़ा होने पर, मतलब लैंडमार्क बढ़ रहा है। लैंडमार्क जो है, मान लो जो बिजनेस है वो पहले बहुत छोटा बिजनेस था, लेकिन अब वो बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, इस तरीके को क्रिएशन के भाव को दिखाएगा, एक्युमुलेशन के भाव को दिखाएगा। सब्जेक्ट के लिए जो लैंडमार्क है वो इस तरीके का, पहले ये लैंडमार्क छोटा था, ठीक है, अब ये बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा हो रहा है वो सब्जेक्ट के लिए ज्यादा एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से जो बिजनेस होगा वो जितना बड़ा होता चला जाएगा इस तरीके से, यानी डार्क जोन से वो जितना बड़ा होगा वो सब्जेक्ट के नजदीक जाएगा, सब्जेक्ट उसको ज्यादा महसूस कर पाएगा, सब्जेक्ट उसको अच्छे से देख पाएगा। तो इसलिए ये अप्रोचिंग का भाव दिखाती है, यानी दे बिल्ड अप ए न्यू बिजनेस। जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है, वो सब्जेक्ट की नजरों से ज्यादा विजेबल है, इस तरीके का। दूसरा है सी पिक अप द पेन फ्रॉम द फ्लोर। अब सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, पिक इसका एक्शन है, द पेन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब जो है, अब क्या दिखाएगा? अब दिखाएगा जो लैंडमार्क है वो पहले इतनी दूर था लेकिन अब सब्जेक्ट के नजदीक है। जो सब्जेक्ट है उसने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट के लिए जो लैंडमार्क काफी दूर था पहले, वो इसके नजदीक चला गया है। सब्जेक्ट और इसके बीच में जो दूरी है वो कम हो गई है। इस तरीके से लैंडमार्क पहले दूर था लेकिन अब नजदीक चला गया है। लैंडमार्क सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, तो जो चीज इतनी दूर थी वो इतनी नजदीक जाएगी, वो सब्जेक्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी, ज्यादा विजिबल हो जाएगी, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, एक्सप्लिसिट हो जाएगी। तो इस तरीके का भाव यहाँ पर पिक अप जो है ये दिखाएगी। द टीचर कॉल्ड अप द नेक्स्ट स्टूडेंट। द नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द टीचर जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल्ड इसका एक्शन है। अब प्रीपोजिशन क्या दिखाएगी? अब प्रीपोजिशन दिखाएगी लैंडमार्क की स्थिति पहले ये थी, लेकिन अब लैंडमार्क अप्रोच कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। अब लैंडमार्क यहाँ पर है, पहले लैंडमार्क यहाँ था, अब यहाँ पर है। तो अब सब्जेक्ट के लिए लैंडमार्क ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा नजदीक है। लैंडमार्क की सब्जेक्ट से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, यानी लैंडमार्क की सब्जेक्ट से जो दूरी है वो कम हो गई, लैंडमार्क सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है। इस तरीके का भाव दिखाएगी यहाँ अप प्रीपोजिशन। तो कहीं भी आपको अप का मतलब ऊपर जाना नहीं है, अप का मतलब होता है कि लैंडमार्क सब्जेक्ट के या तो नजदीक जा रहा है या लैंडमार्क सब्जेक्ट से दूर जा रहा है। द सिटीजन्स डिसाइडेड टू राइज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, द सिटीजन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब लैंडमार्क राइज अप ये इनकी स्टेट है। यहाँ पर अब क्या दिखाएगा? यहाँ पर अब दिखाएगा कि एक्टिविटी को दिखाएगा, फंक्शनिंग को दिखाएगा, यानी जो लैंडमार्क है वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा फंक्शनिंग है। और जब आप ज्यादा एक्टिव होते हैं इसका मतलब जो सब्जेक्ट है यानी गवर्नमेंट जो है वो लैंडमार्क को ज्यादा महसूस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को देख पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है राइज अप का मतलब। तो दूसरा जो सेकंड वे है वो है डिपार्टिंग, यानी लैंडमार्क सब्जेक्ट से दूर जा रहा हो। तो इस तरीके के भाव दिखाएंगे सेंटेंस में, हम देखेंगे। आई गिव अप एवरीथिंग फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, आई जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की स्थिति ये है, यानी सब्जेक्ट के साथ सब कुछ था लेकिन अब इससे दूर चला गया है। जो सब्जेक्ट है और ये लैंडमार्क है, जो एवरीथिंग है वो लैंडमार्क है, लैंडमार्क सब्जेक्ट से दूर चला गया, गिव अप। यहाँ पर अब दिखाएगा कि ये इससे दूर चला गया है। प्राइस आर गोइंग अप एवरी मंथ। प्राइस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, जो कंज्यूमर है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो प्राइस जितने बढ़ते चले जाएंगे, प्राइस जितने बढ़ते चले जाएंगे वो इस कंज्यूमर के रेंज से, पहुंच से ऊपर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये कंज्यूमर है और प्राइस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो उससे दूर जा रहा है। जितना बढ़ेगा प्राइस वो उस कंज्यूमर से, आम आदमी से दूर चला जाएगा। यहाँ पर गोइंग अप जो अप जो है वो इस तरीके का भाव दिखाएगी कि प्राइस ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ही रन अप टू हिज फ्रेंड। ही जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, महसूस करने वाला, जो इसको देखने वाला, ठीक है, वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब जो लैंडमार्क है वो कहाँ चला गया? फ्रेंड के पास, यहाँ से यहाँ चला गया। जो यहाँ था सब्जेक्ट के पास, जो लैंडमार्क था वो अब यहाँ चला गया। अब यहाँ चला गया तो इसका मतलब ये इसके लिए, इससे डिपार्टिंग है, इस प्रस्थान कर गया, दूर चला गया। जो ज्यादा दूर है वो इनएक्सेसिबल होगा, इनविजिबल होगा। ठीक है, हमने कहा
अप जो है वो क्या दिखाएगी, सब्जेक्ट के संदर्भ में लैंडमार्क की गतिशीलता को दिखाएगी, गतिशीलता को दिखाएगी तो इसका मतलब दूर जा रहा है। इस तरीके का भाव यहाँ पर सेंटेंस में दिखेगा आपको। सी wrap up द गिफ्ट नाइसली, जो गिफ्ट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। पहले गिफ्ट इस तरीके से था लेकिन अब उसको wrap कर दिया गया है, ठीक है, ढक दिया गया है चारों तरफ से, कवर कर दिया गया है। जब कवर किया गया है इसका मतलब वो कम विजिबल है, पहले की तरह उतना विजिबल नहीं रहा, अब ये इनविजिबल की तरफ जा रहा है। इस तरीके का भाव दिखाएगी यहाँ पर अप प्रीपोजिशन। तो इसी तरीके से आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।